हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को मेरे मिनी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। गाइस, आप देख ही रहे हैं कि आज का मेरा जो वीडियो है वो आईब्रो और अपर लिप के ऊपर है। तो ये देखिए, मेरी नई क्लाइंट आई हैं, तो मैंने इनको पहले ही से इनको बता दिया कि इनकी आईब्रो में क्या मिस्टेक है। तो इनकी आईब्रो बहुत ही ज़्यादा आगे से ना इस तरीके से बनाई होगी कि वो कहीं कहीं उगी थी, कहीं कहीं नहीं उगी थी। तो इसलिए वजह से मुझे थोड़ा, मैंने इनको पहले ही बता दिया कि हाँ, बनाने वक्त में ये होगी थोड़ी, अगर एक सा बनाएंगे तो थोड़ी पतली होने का डर है। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि आप अगर थोड़े बाल छुड़वा दोगे तो ये आपकी आईब्रो जो है कि पतली ज़्यादा नहीं होगी। तो मैंने जो मिस्टेक थी उनको अच्छी तरह से बता दिया था। जो जो मिस्टेक होती है तो मैं अपने कस्टमर लोगों को पहले ही बता देती हूँ गाइस, तब जाके अपना काम स्टार्ट करती हूँ। ताकि ये होता है ना कि कहीं और से किया हुआ जो आईब्रो की डिफेक्ट है वो चीज़ मैं उनको पहले ही बता देती हूँ, ताकि ये कि मेरे पे ना आए बात कह के। तो इसलिए आप अपने क्लाइंटों को पहले ही बता दिया करिए कि उनकी आईब्रो में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो आप उस हिसाब से जितना ठीक कर सकते हो तो वो चीज़ उनको चेक करा के ठीक कर सकते हो। तो उनको चेक कराते ही रहोगे, तो पहले उनको बताना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। तो आपको मैं बताऊंगी, फ़र्स्ट टाइम ये मेरी क्लाइंट आई है और ये मेरी हस्बैंड की दोस्त की मम्मी थी। तो इसलिए थोड़ा मेरे को इनका काम और अच्छी तरीके से करने का तो फ़र्ज़ बनता ही है। और आप देख ही सकते हैं कि मैच्योर स्किन में हमें किस तरीके से आईब्रो बनाने में कितनी दिक्कत होती है कि आपको मैं बताऊँगी। क्योंकि मैच्योर जो स्किन होती है ना वो काफ़ी लूज़ होती है। तो गाइस, उसको क्या है कि हमें हर तरीके से अपने 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 हाथों को बहुत ही ज़्यादा धीरे से चलाना चाहिए। और अब यकीन नहीं करोगे तो ये देखिए, अब मेरा तो ये होता है ना कि वीडियो बनाते समय मैं काम में इतना मस्त हो जाती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि स्क्रीन में मेरे हाथ आगे आ जाते हैं गाइस। तो ये प्रॉब्लम आप थोड़ा आती रहती है, तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्योंकि ये कि नई नई मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो मुझे थोड़ा इतना आइडिया नहीं है वीडियो बनाने का। फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं जो जो अपना काम है, क्योंकि क्लाइंट से पूछ के ही मैं वीडियो बनाती हूँ। जो क्लाइंट परमिशन देते हैं वीडियो बनाने की तो मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ। और वैसे तो क्लाइंट काफ़ी आते रहते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। तो इस तरीके से मेरी एक साइड का जो आईब्रो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने उनको बता दिया गया है कि मैंने जहाँ पे थोड़े आगे के बाल है वो मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि अगर मैं उसी हिसाब से अगर फिनिशिंग दूँगी तो आपकी आईब्रो काफ़ी पतली हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि रहने दो, नेक्स्ट टाइम जब थोड़ा उग जाएगी तब उसको बाकी की जो मिस्टेक है वो थोड़ा ठीक कर देना। तो इस तरीके से मैंने दूसरे साइड की भी तैयारी कर ली है, बॉर्डर वर्डर लगा के। तो मैं दूसरी साइड भी करने लग जाती हूँ इनकी आईब्रो का काम स्टार्ट। और आप देख ही सकते हैं, और मैच्योर स्किन में ये होता है कि काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है। तो हमें अपना काम बहुत ही धीरे से करना चाहिए, सफाई से करना चाहिए गाइस। और डिफरेंट टाइप की आईब्रो मेरे पास आती रहती है। कभी किसी की आईब्रो इतनी ख़राब होती है कि डिफरेंट होती है, एक साइड के अलग दूसरे साइड के अलग। तो ये चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि हमारे पास में जितनी भी चाहे डिफरेंट या फिर जितनी भी चाहे बिगड़ी हुई आईब्रो है, तो हम अपना पूरी मेहनत करके पूरी अच्छी तरीके से सही से सही जितना कर सके अपना काम और उनकी आईब्रो ठीक कर सके, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो वो चीज़ का हमें टैलेंट हमें खुद ही अपने आप को करना है, टैलेंट अपने आप ही अपने निकालना है वो चीज़ को। तो मैं जाहिर है कि मैंने अपनी लाइफ में ना डिफरेंट और डैमेज जो आईब्रो होती है ना वो मैंने कई सारी बनाई है। तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा पहले से काफ़ी नॉलेज आ गया है। तो मुझे दिक्कत परेशानी नहीं होती, चाहे जितनी भी मेरे आगे डैमेज या फिर जितनी भी बिगड़ी हुई या फिर जितनी भी ख़राब आईब्रो आ जाए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको ठीक कर सकूँ जितना कर सकती हूँ। तो मैं इस तरीके से मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। आप भी इस चीज़ को कभी भी आपके पास भी ऐसे क्लाइंट हैं तो आप भी उस चीज़ में घबराइएगा मत। पर क्या है कि बस खाली अपने दिमाग से उनकी आईब्रो को जितना सही करना चाहे तो उतना करने की कोशिश करिएगा, जैसे कि मैं करती हूँ। और ये देखिए, इस तरीके से इनकी दूसरी साइड की जो आईब्रो है वो भी कंप्लीट होने वाली है। और गाइज़, मैं एक चीज़ और बताऊँगी आपको कि मैच्योर स्किन वालों जैसे ये होते हैं ना कि काफ़ी उनको इतना पता नहीं रहता। मैंने इनकी ये जो मेरी क्लाइंट आई थी ना, मुझे थोड़ा इस चीज़ का थोड़ा वो लगा जब मैंने उनसे कहा कि आप अपनी आईब्रो चेक करिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे दिखाई नहीं देता है, आपने बनाई होगी तो सही बनाई होगी। बट मैं आप लोग से कहूँगी कि अगर ऐसे क्लाइंट आपके पास आते हैं, वो आप पर पूरा भरोसा करते हैं, तो आप भी उनके भरोसे को कभी तोड़ा मत करा करिए। कई जगह ऐसा होता है कि ना कि ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि जिन्हें जो थोड़ा दिखता नहीं है। तो कई पार्लर वाले ऐसा करते हैं कि नए जो सीखने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको उनका काम करवा देते हैं, जिससे कि उनकी आईब्रो अगर ख़राब हो जाती है तो उनको पता नहीं चलता है। बट मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगी, अगर आप कोई आप पे अगर पूरा टेस्ट करके आपको कह रहा है कि आप अपने हिसाब से बना दो, तो आप उनकी जो उम्मीद है या फिर आप उनके विश्वास को कभी तोड़िए मत। मैं मानती हूँ कि यहाँ के स्टूडेंट होते हैं वो अपना, जब तक वो आपको उनको प्रैक्टिस कराना है। बट किसी प्रैक्टिस कराने के चक्कर में किसी क्लाइंट की आईब्रो बिल्कुल ख़राब मत कराइए। नए
लेने में बहुत दिक्कत परेशानी होती है। प्रैक्टिस करने के लिए अपने स्टूडेंट लोग को आप कहिए कि वो घर पे अपने किसी मेंबर अपने मेंबर लोगों के ऊपर ट्राई करें। बट आप मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने क्लाइंट लोगों के विश्वास ना तोड़ें और उनको ये काम नए लोगों से नहीं करवाना चाहिए। और इससे ये होता है कि बहुत उनकी एब्रो की बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाती है, जो वो चीज़ कंटिन्यू रहती है, फिर ठीक होने में टाइम लगता है। तो इस तरीके से ये है कि मेरे दोनों एब्रो हो चुकी हैं। अब मैं करने जा रही हूँ उनकी फोरहेड क्लीन। तो देखिए अब फोरहेड पे मैं अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है और इस तरीके से क्या है, मेरा फोरहेड भी कंप्लीट होने वाला है गाइस। तो मेरा सिर्फ खाली यही कहने का मतलब है कि हमारा काम है लोगों के विश्वास पे खड़े उतरना। तो इसलिए क्या है कि अगर लोग हम पे विश्वास करते हैं कि हम पे छोड़ देते हैं कि आप करोगे अपने हिसाब से अच्छा कर दीजिए, तो आप उस चीज़ को उनके उस बात को अपने उनके मायने दीजिए और उनकी एब्रो ख़राब मत करवाइए। आप खुद करिए, अगर जो परफेक्ट करने में तो उससे करवाइए। जो फर्स्ट टाइम नौसिखिया लोग होते हैं ना, प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनसे मत करवाइए, क्योंकि क्लाइंट है वो आपको पैसा दे रहे हैं इस चीज़ का। तो इस चीज़ को आपको पूरी ज़िम्मेदारी है कि अगर आप उनसे पैसा ले रहे हो तो उनका काम अच्छे से अच्छा करिए, ना कि उनका काम बिगाड़िए। और अगर ऐसा है तो आपको प्रैक्टिस करानी है तो आप उनको कहिए कि अपने घर से किसी को लेके आइए, अपने घर पे किसी के ऊपर करिए प्रैक्टिस। मैंने भी अपने घर के मेंबरों पे ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, तब जाके मेरे आज इतनी परफेक्ट हुई हूँ। तो इसलिए ये नहीं कि मैंने किसी कस्टमर पे डायरेक्ट नहीं किया, तो आप भी उनको ना करवाइए। तो इस तरीके से क्या है, फोरहेड और दोनों एब्रोज के जो काम है मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं करने जा रही हूँ अपर लिप। तो अपर लिप की भी मैंने स्टार्टिंग कर दी। आप देख ही सकते हैं किस तरीके से उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ से बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए मेरा अपर लिप भी कर दो बेटा। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, ऐसा सब कहते हैं मुझसे कि मेरे हाथों से पता नहीं चलता है, कि मैं क्या कहते हैं एब्रो धागा का दर्द नहीं पता चलता है। तो ये चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगता है कि लोगों के मुँह से कि मैं आईब्रो किसी की बनाती हूँ तो दर्द नहीं होता है। तो इस चीज़ मुझे सुन के काफ़ी खुशी होती है, तो मैं और अच्छी तरीके से अपना काम करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए अपर लिप के बाल भी मैंने साफ़ कर दिए पूरे, एक साइड के, दूसरे साइड के भी कर रही हूँ गाइज़। और जिस तरीके से मैं आईब्रो के बाल सीधे हाथ के फ्रंट से सामने से करती हूँ और दूसरे उल्टा हाथ के आईब्रो उल्टे तरफ से करती हूँ, तो उसी तरीके से मैं अपर लिप भी करती हूँ। इससे क्या होता है कि बाल जो है जल्दी निकल जाते हैं और हमें टाइम नहीं लगता। आप देखिए इस तरीके से अपर लिप का भी काम मेरा कंप्लीट होने वाला है। और बहुत ही ज़्यादा अपर लिप में ये होता है ना कि लिप के तरफ ना हमें बालों को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से निकालना पड़ता है, क्योंकि जहाँ की तरफ से लिप की शेप होती है ना वहाँ पे बाल होते हैं, बट क्या है वहाँ कट लगने के पूरे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे हमें बहुत ही सावधानी से अपने धागे को चलाना चाहिए गाइस। तो इसलिए मैं इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखती हूँ। और कट लगने के चांसेस होते हैं इस बीच वाले साइड में, तो इसलिए उसको भी वहाँ पे भी धागा आप ध्यान से चलाइए और धीरे चलाइए, ताकि क्लाइंट को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और उनसे बात भी करते रहिए ताकि उनका ध्यान हटे और उनको दर्द ना पता चले। तो इसलिए उनसे बात भी करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप उनसे बात नहीं करोगे तो उनका ध्यान पूरा ये रहता है कि हाँ मुझे दर्द होगा, तो उनको ये चीज़ काफ़ी पता चलती है। अगर आप उनका ध्यान भटका दोगे या फिर उनसे बात करते रहोगे तो उनको वो क्या होता है कि वो एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं, तो उनको इतना पता नहीं चलता है दर्द का। तो मैं ये कहती हूँ कि कोई भी क्लाइंट आता है तो आप उनसे बिहेव अच्छा रखिए, उनसे बात करिए और उनके थोड़ा ध्यान भटकाइए। तो इस वजह से इस तरीके से मेरा सारा काम कंप्लीट होता है। और मैंने लगा दिया मॉइस्चराइज़र और उनको भी बहुत अच्छा लगा मेरा काम। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको कैसा लगा मेरा काम बताइए। ओके गाइस, बाय।